कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के 3 दिन के दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने मोदी और बीजेपी के खिलाफ निकाली खूब भड़ास। अमेरिका में भारत के खिलाफ ही बोलने लग गए राहुल। बीजेपी और आरएसएस से नफरत में राहुल कर गए हैं हदें पार। राहुल गांधी के बयानों को लेकर बीजेपी ने जताई कड़ी प्रतिक्रिया। इन सब के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट बॉक्स में वंदे मातरम और जय हिंद जरूर लिखें। तो दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस से अपनी नफरत को जाहिर करते हुए वो अपने देश भारत के खिलाफ ही बोलने लग गए। मोदी और बीजेपी के खिलाफ राहुल ने जमकर निशाना साधा, लेकिन इसी बीच वो ये भी भूल गए कि वो है तो भारत के ही रहने वाले। क्योंकि दोस्तों, बीजेपी और मोदी के खिलाफ बोलते बोलते वो विदेश में बैठे बैठे अपने देश भारत के खिलाफ ही कई बातें बोलने लग गए। उन्होंने अमेरिका की जमीन से बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। आरएसएस से लेकर मोदी तक को घेरने की कोशिश की। आरक्षण और चुनाव आयोग पर बात की। साथ ही साथ राहुल गांधी ने सिख धर्म की आजादी को लेकर भी बड़ा बयान दिया, जिससे कि बवाल मच चुका है, जिस पर बीजेपी, मायावती और बाकी कई तमाम पार्टियों ने इस पर सख्त प्रतिक्रिया दिखाई है। बीजेपी ने इसे राहुल गांधी द्वारा विदेश में भारत की छवि बदनाम करने की कोशिश बताया है। इसके अलावा राहुल ने भारत को कमतर आंकते हुए चीन की तारीफ कर दी। इन सब बयानों को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है। बीजेपी के साथ साथ बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने अमेरिका में जिस एजेंडा को सेट करने की कोशिश की, क्या वे खुद अब उसमें घिर चुके हैं? और जाने अनजाने क्या उन्होंने कांग्रेस पार्टी को एक बड़े धर्म संकट में डाल दिया है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वॉशिंगटन के वर्जीनिया में आरोप लगाया कि आरएसएस कुछ धर्मों, भाषाओं और समुदायों को अन्य की तुलना में कमतर मानता है। उन्होंने कहा, आरएसएस यही कहता है कि कुछ राज्य दूसरे राज्यों से कमतर हैं, कुछ भाषाएं दूसरी भाषाओं से तुच्छ हैं, कुछ धर्म दूसरे धर्मों से कमतर हैं, कुछ समुदाय दूसरे समुदायों से हीन हैं। इसी बात की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदान केंद्र तक पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस की ये विचारधारा है कि तमिल, मराठी, बांग्ला, मणिपुरी ये सब छोटी भाषाएं हैं। लड़ाई इसी बात की है। राहुल गांधी के जिस बयान पर सबसे ज्यादा बवाल मचा हुआ है वो सिख धर्म से संबंधित है। दरअसल नेता विपक्ष ने अमेरिका में एक सिख व्यक्ति से पूछा, मेरे पगड़ीधारी भाई आपका क्या नाम है? कांग्रेस नेता ने कहा, लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने का अधिकार है या नहीं, या एक सिख के रूप में वो गुरुद्वारे जा सकता है या नहीं। लड़ाई इसी बात के लिए है, और ये सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए है। राहुल गांधी ने एक सवाल के जवाब में आरक्षण को खत्म करने को लेकर भी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब सही समय होगा। अब सही समय नहीं है। जब आप वित्तीय आंकड़ों को देखते हैं तो आदिवासियों को 100 रुपए में 10 पैसे मिलते हैं, दलितों को 100 रुपए में 5 रुपए मिलते हैं और ओबीसी को भी लगभग इतनी ही रकम मिलती है। असलियत ये है कि इन्हें भागीदारी नहीं मिल रही। भारत के हर एक बिजनेस लीडर की लिस्ट देखें, मुझे आदिवासी या दलित का कोई नाम दिखाएं। इसके अलावा राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव के लिए सभी को समान अवसर उपलब्ध नहीं कराए गए। राहुल गांधी ने कहा, मैं इसे स्वतंत्र चुनाव नहीं मानता, मैं इसे काफी हद तक नियंत्रित चुनाव मानता हूं। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि अगर निष्पक्ष चुनाव होता तो भाजपा 240 सीटों के आसपास भी कहीं आती। बीजेपी के पास मजबूत आर्थिक ताकत थी। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि चुनाव आयोग वही कर रहा था जो वे चाहते थे। पूरा प्रचार अभियान ऐसे बनाया गया कि मोदी देश भर में अपना एजेंडा चला सकें। इसके अलावा राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे पर भारत को कमतर आंकते हुए चीन की भी तारीफ कर डाली। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां भारत में बेरोजगारी एक विकट समस्या का रूप धारण करती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ चीन और वियतनाम जैसे देशों में रोजगार तेजी से बढ़ रहा है। इन देशों में बेरोजगारी खत्म होती जा रही है। उन्होंने बांग्लादेश को लेकर भी अपनी बात रखी और कहा कि बांग्लादेश ने हमें कपड़ा उद्योग के मामले में पूरी तरह पछाड़ दिया है। चाहे उस देश में कोई भी समस्या क्यों ना चल रही हो, लेकिन उसने हमें कपड़ा उद्योग में पीछे छोड़ दिया है। वहीं दोस्तों, राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान कांग्रेस पर उल्टे पड़ते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी समेत कई पार्टियां राहुल गांधी को घेर रही हैं।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर अमेरिका में दिए गए उनके बयानों को लेकर हमला बोला और कहा कि विदेशी धरती पर इस तरह से देश की छवि खराब करना राष्ट्र विरोधी काम है। बीजेपी प्रवक्ता ने भी राहुल गांधी को भारतीय लोकतंत्र के लिए काला धब्बा करार दिया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर विदेश में जाकर अपनी टिप्पणियों से भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। इसी के साथ साथ दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती ने आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर कटाक्ष किया है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पोस्ट किए। यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने कहा कि केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया और ना ही देश में जातीय जनगणना करने वाली ये पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इनके इस नाटक से सचेत रहें जो आगे कभी भी जातीय गणना नहीं करा पाएगी। उन्होंने कहा कि लोग कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दिए गए इस घातक बयान से सावधान रहें, क्योंकि ये पार्टी केंद्र की सत्ता में आते ही अपने इस बयान की आड़ में इनका आरक्षण जरूर खत्म कर देगी। ये लोग संविधान और आरक्षण बचाने का नाटक करने वाली इस पार्टी से जरूर सजग रहें। मायावती ने आगे कहा कि जबकि सच्चाई में कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण विरोधी सोच की रही है। केंद्र में रही इनकी सरकार में जब इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया तब इस पार्टी से इनको इंसाफ न मिलने की वजह से ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। लोग सावधान रहें। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में और राहुल गांधी ने विदेश में जाकर क्या क्या कहा है, इसके बारे में दोस्तों आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।